नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिए होंगे और आपकी एप्लीकेशन सही सबमिट हो गई होगी। जिन लोगों की एप्लीकेशन में ज़रा भी इश्यूज़ आए दोस्तों, उन्होंने अपने जो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है जिसमें हम लोग बहुत सारा डिस्कशंस कर रहे हैं, या यूट्यूब पे उन्होंने अपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, और व्हाट्सएप पे भी लोगों के पर्सनल कमेंट्स आते हैं दोस्तों। तो कई सारे फोरम हैं जिस पे आप आ सकते हैं दोस्तों, और हम लोग से बातचीत कर सकते हैं, जो मदद है ले सकते हैं। तो पहले तो ये वीडियो बहुत देरी से बन रही है, उसका रीज़न बहुत ऑब्वियस होगा आप लोग को। बहुत बिजीनेस है, बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको गाइड करना चाह रहा है, गाइड करने का प्रयास हो रहा है। ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 2 क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। एप्लीकेशन सबमिट करते समय आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। एक लैंड में एक खसरा नंबर पे 3 एप्लीकेशंस कैसे जमा करनी है, किस तरीके से हमें आगे मूव करना चाहिए कि सो दैट हमसे कोई फॉर्म सबमिट करने में मिस्टेक ना हो, और प्रॉपर तरीके से फॉर्म का डॉक्यूमेंटेशन हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी रखने हैं। तो एक एक बंदे को ये बताना, उसको ये समझाना, और उसके बाद उनको जो हमारे प्रीमियम मेंबर है, जो हमारे पोर्टल के मेंबर हैं, वो है उनको 1-to-1 सपोर्ट करना, बिकॉज उनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं। हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए जितने भी अपेंडिक्स है दोस्तों, उनको हमने उस पर अपलोड कर दिया है। एडिटेबल डॉक्यूमेंट आप चाहें तो उनको डाउनलोड कर लीजिए। और कुछ लोग जो है दूसरों के फॉर्मेट मांग रहे हैं, तो वह हमारा बहुत रिजर्वेशन है कि प्राइवेसी की वजह से किसी एक के डॉक्यूमेंट्स दूसरे के डॉक्यूमेंट से शेयर नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, और आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत से इनपुट्स आप दे रहे हैं, और बहुत फ्रैंक इनपुट्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोग जो है नेशनल हाईवे की गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, स्टेट हाईवे की गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने इस पे अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। नेशनल हाईवे की गाइडलाइन जब 2020 में आई थी 26 जून को, उस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई थी। उसमें जो भी अमेंडमेंट आए हैं दोस्तों, उन पे भी वीडियो बनाई है। आज भी एक अमेंडमेंट दोस्तों आया है, तो वो भी वीडियो को टेकअप करेंगे। जैसे अमेंडमेंट में क्लियरिटी आ जाएगी क्या अमेंडमेंट आए हैं, कुछ चीज़ों में ईजी हुआ है, कुछ चीज़ों में थोड़े से सुना है कि क्लैरिफिकेशंस आए हैं, तो वो आपको जो है एक वीडियो बनानी बाकी है। बाकी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोग पूछ रहे हैं, जैसे कोई किसी से पार्टनरशिप कर रहा है तो कब हम उसमें कितना शेयर ले सकते हैं, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस है। लेकिन हस्बैंड वाइफ को अगर पार्टनर बनाना है, स्पाउस एक दूसरे को बनाना चाहता है, तो उसमें कोई भी जो है आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, वो नेचुरल प्रोसेस इसमें उन्होंने डाल दिया है। पर दोस्तों मैं आपको एक फ्रेंडली राय देना चाहता हूँ कि आप अपने स्पाउस को, अगर कोई बहुत मजबूरी ना हो तो प्लीज़ उसको इसमें ना डालिए, क्योंकि एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए बना रहेगा। नहीं तो किसी न किसी केस में जो हो सकता है कि आप के स्पाउस कहीं जॉब करते हैं, उनको जॉब छोड़ना पड़े। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। अगर हस्बैंड है जॉब में है तो वाइफ अपने नाम से कर रही है, अगर वाइफ कहीं जॉब कर रही हैं हस्बैंड अपने नाम से कर सकते हैं। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आज नहीं कर रहे, कल कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना या उनको उसमें बनाना ठीक नहीं है दोस्तों। और इसमें एक और हस्बैंड वाइफ में एक भी चीज़ है दोस्तों कि इसमें अगर दूसरा एलिजिबल नहीं भी है स्पाउस में, तब भी वो पार्टनर बन सकता है। लेकिन पार्टनरशिप का जब आप फॉर्म भरते हैं, अगर इसमें पार्टनरशिप में आप कोई पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, तो इसमें आप लगभग 8-9 पार्टनर तक बना सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कितने पार्टनर बना सकते हैं। मैं पहले तो माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से जिनको पार्टनरशिप की वीडियो चाहिए थी। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी दे दें। थोड़े से हम लोग फ्री हुए हैं, इनफैक्ट फ्री क्या हुए हैं, चीज़ों को मोबिलाइज़ कर दिया है टीम बना बना के कि किसको किसकी इंक्वायरी का जवाब देना है, फॉर्म बनाने में किसे असिस्ट करना है। एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आपकी आ रही हैं, इसलिए बहुत सारे जो हम लोग इस समय रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो हमारा टेलीग्राम चैनल हो। बट टेलीग्राम चैनल पे लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे हैं जो हमारे उसमें मेंबर हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उस पर आइए और इन सब चीज़ों को देखिए दोस्तों। तो पार्टनरशिप की एक वीडियो बाकी है, सर्टेनली उसको कवर करेंगे, बहुत डिटेल में कवर करेंगे कि पार्टनरशिप का एप्लीकेशन कैसे हमें डालना है। थोड़ा उसके लिए समय चाहिए, तो जिन लोग को एक्सपेक्टेशन थी कि जल्दी वीडियो आएगी, उनसे हम अपनी बिजीनेस की वजह से माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं दोस्तों कि फॉर्म सबमिट कर दिया है तो अभी प्रोसेस कितने दिन का, बिकॉज उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, तो वो जानना चाह रहे हैं कि कितने दिन में उनको कॉल आ जाएगी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में कैसे प्रोसेस होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने कोशिश की है कि प्रोसेस को एक्सप्लेन करें, व्हाट विल बी द प्रोसेस, या एक फ्लो डायग्राम कह लीजिए। आप पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं करने हैं आपको। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो मेरे साथ। प्रोसेस को समझने के लिए
फ्लो डायग्राम को समझने के लिए कि किस तरीके से हमें जो है इसमें जो है आगे मूव करना है। तो आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिज़ाइनर। तो अब हम दोस्तों स्टेप में इसको डिस्कस करने की प्रयास करेंगे। दोस्तों पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे पोर्टल जो हैं अवैध चालू हो गए हैं, इलीगल चालू हो गए हैं, जो आपके पैसे को ड्रेन कर रहे हैं। ऐसी कंप्लेंट्स आप लोगों ने दी हैं, तो एक सही लिंक पे जाइए। हमारा जो चैनल है वो लिंक पे मैंने हर वीडियो में दिया हुआ है, www.petrolpumpdealerchain.in है जो सही है, उस पे जाइए, उस पे लिंक करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा डूब जाए, आपकी एप्लीकेशन आपको तो लगे सबमिट कर दिए, पता लगा फॉल्स एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि गलती आप करेंगे तकलीफ हमें भी होगी, आपको भी तकलीफ होगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 2018 में भी लोगों ने फेक पोर्टल्स पे अपने पैसे फंसा दिए। उसके बाद मैंने भी आपको कई वीडियोस पे बताया। तो दोस्तों पूरी कोशिश करिए लिंक सही हो, ऑनलाइन पेमेंट जमा करना है, पेमेंट की रिसीप्ट जनरेट होनी चाहिए, प्रॉपर जगह पे जाके दोस्तों आप साइन करिएगा। तो पहला स्टेप दोस्तों, अगर हम स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले आपको जो पोर्टल है उस पर जाकर, मैंने नीचे उसका लिंक दे दिया, जाकर के पहले रजिस्टर करना है। अपने उसमें कुछ आपने डिटेल डालने, अपने आप को पूछता जाएगा फ़ोन नंबर और अपना पैन कार्ड का जो डिटेल है दोस्तों, कोशिश करिए कि उसको आपको जो है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन SMS से या ईमेल से मिलेगी। तो इसका दोस्तों आप बहुत ध्यान रखिए। रजिस्टर करते समय उनका डिटेल बहुत अच्छे से दीजिए, जो भी डिटेल मांगा जाता है पैन कार्ड वगैरह को दे दीजिए। रजिस्टर हो जाइएगा दोस्तों, आपके पास एक कंफर्मेशन आएगा और आपका वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें लॉगिन करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, जिस कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट करिए, जिस कंपनी में जाना चाह रहे हैं, जो लोकेशन आपकी एडवर्टाइजिंग लोकेशन पे आ रही उसमें जाके उसके फॉर्मेट को ठीक से समझ के दोस्तों अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। एप्लीकेशन को अगर आप पार्टनरशिप में सबमिट कर रहे हैं तो उसमें पार्टनरशिप को आपको सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल में कर रहे हैं तो इंडिविजुअल में सेलेक्ट करना है। अगर आप उसमें नॉन इंडिविजुअल उसमें एंटिटी में कर रहे हैं, कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई सोसाइटी है या कोई इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट है जो नॉन इंडिविजुअल है, उस कैटेगरी में जाकर अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसके सारे प्रोसेस को समझ के सबमिट करने के बाद आपको उसमें जो है फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाता है। और सबमिट करने के बाद पहले दोस्तों उसे आप सेव करिए। उसके बाद आपको जब लगे कि कुछ भी आपको एडिट नहीं करना, सब चीज़ें क्लियर हैं, उसके बाद आप उसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको उसकी ऑनलाइन फ़ी जनरेट करनी है, ऑनलाइन जमा होगी। कई सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप उसको जाके ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए और फिर फॉर्म का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ईमेल और SMS पे भी उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। उसको करने के बाद दोस्तों फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 आप किस में कर रहे हैं, जो आपकी क्वेरी आ रही तो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप 1 में दी जाएगी। जैसे इनकी डेडलाइन ख़त्म होगी दोस्तों, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, चाहे ड्रा का है चाहे बिडिंग का, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस हैं। इसमें मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो भी बिडिंग का प्रोसेस है, चाहे वो ड्रॉ का प्रोसेस है, चाहे वो डायरेक्ट सिलेक्शन है, अगर कोई भी नहीं है, अगर एक ही एप्लीकेंट है तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बिडिंग की ज़रूरत होगी या उसमें कोई ड्रा की ज़रूरत होगी। और एक ही अगर होगा एलिजिबल होगा तो दोस्तों नेचुरली सेलेक्ट हो जाएगा। वो सारा प्रोसीजर जो है एक प्रिस्क्राइब्ड लोकेशन पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपको इंटीमेशन दी जाएगी, चाहे वो कोई होटल हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, या इन प्रेजेंस ऑफ जो है कहीं गेस्ट हैं इनवाइटेड, या जो एप्लीकेंट हैं उनको भी इंटीमेशन जाएगी, वो आ सकते हैं। तो लेकिन सारा प्रोसेस दोस्तों ऑनलाइन होगा, बट दे कैन प्रेजेंट देयर, दे कैन विटनेस द प्रोसीडिंग, ऐसा कुछ इसमें कहते हैं कि ऐसा कुछ प्रोविज़न है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको प्रोविजनली सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे दोस्तों, उनको इंटीमेशन आएगी, ईमेल से आए, SMS से आए, उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे। जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं दोस्तों, उनके स्कैन कॉपीज़ उन्हें लगानी पड़ेंगी वहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों जो लैंड इवैल्यूएशन की बात है वो, और जो फील्ड वेरिफिकेशन के जो क्रेडेंशियल्स हैं दोस्तों, उनको वो लगाने पड़ेंगे। और उनको 10% जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो उनको जमा करना पड़ेगा स्पेसिफाइड टाइम में। 10 दिन का उनको टाइम दिया जाएगा। और इन केस अगर प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट अपलोड नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट्स और 10% अपनी फ़ीस को जमा नहीं कराते हैं दोस्तों विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में, तो उस केस में दोस्तों क्या है कि उनको एक मौका दिया जाएगा फर्दर कुछ दिन का, 10 डेज़ का उनको एक मौका दिया जाएगा। वो चाहे तो अपना
ISD और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट कर दें। अगर वो नहीं दोस्तों फिर भी सबमिट करते तो उनका जो है एप्लीकेशन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उनके प्रोविजनली जो सिलेक्शन है उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, नेक्स्ट कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम 20 दिन का टाइम ले दे सकता है। किसी ने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और 10% ISD अगर जमा नहीं की जो एडवांस में जमा करनी है, तब भी उसका जो एप्लीकेशन है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों इसका बहुत ध्यान रखिए। तो 10 डेज़ का एक प्रोसेस है और 10 डेज़ का आपको एडिशनल टाइम मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने 21 दिन में जहां पर रेक्टिफाइबल डिफिशिएंसीज के लिए आपको मेल आती है, अगर आप उसे सबमिट नहीं करते हैं 21 दिन में, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। बट ये SC STs के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर उनके नहीं है तो उनको जो है, अगर वो ग्रुप 1 में है तो उनको ग्रुप 3 में एक अनदर चांस दिया जाता है। उनका ग्रुप इनफैक्ट चेंज कर दिया जाता है, उनको नेक्स्ट ग्रुप में जो है मौका दिया जाता है। अगर वो ग्रुप 3 में ऑलरेडी हैं, फिर कुछ डिफिशिएंसीज मिलती हैं ड्यूरिंग स्क्रूटनी, तो फिर उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट अगर वो ऊपर के ग्रुप में है तो उनको नीचे के ग्रुप में लाया जाता है और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ग्रुप 3 में उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ये चीज़ें दोस्तों आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज ये पूरे फ्लो का पार्ट है। तो दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन हो जाता है, जो आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं, और आपको अगर ग्रुप 1 में है SC SC वाला कैंडिडेट, अगर उसने कोई डिफिशिएंसीज को पूरा नहीं किया तो ग्रुप 3 में आ गया, या वो, तो दोस्तों अगर आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जो आपने अपलोड किए हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में पाए जाते हैं, और अगर मान लीजिए कोई उसमें रेक्टिफाइबल डिफिशिएंसी मिली और आपने उसको रेक्टिफाई करा के रीसबमिट कर दिया है, जिसमें 21 दिन का टाइम दिया जाता है, तो फिर आपको एक कंफर्मेशन आता है, मेल आती है, SMS आती है कि आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है LEC के लिए, साइट वेरिफिकेशन के। LEC का मतलब साइट वेरिफिकेशन। तो उसमें जो हमारी लैंड इवैल्यूएशन कमेटी होती है इन शॉर्ट में, उसमें कुछ लोग जो है आपकी साइट पे आते हैं और साइट की सारी कंप्लायंसेस जो आपने इस लैंड ऑफ़र किया होता है उसकी पूरी कंप्लायंसेस को चेक करते हैं कि उसमें हमारे, अगर वो नेशनल हाईवे पे है तो नेशनल हाईवे के ब्रॉडली रूल्स फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे की गाइडलाइन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, अर्बन में है तो अर्बन की गाइडलाइन फॉलो करेगी, रूरल में है तो रूरल की गाइडलाइन फॉलो करेगी, फ्रंटेज और डेप्थ प्रॉपर है कि नहीं, एडवर्टाइज लोकेशन में है कि नहीं, जो किलोमीटर के जो दी हुई एडवर्टाइज लोकेशन उसके नॉर्म्स मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आफ्टर ROW आपको डेप्थ मिल रही है कि नहीं मिल रही, और साइट पे कहीं पे ऐसा तो नहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी मेन हाई टेंशन लाइन जा रही हो नियर बाई, या कोई ऐसी चीज़ हो, गैस की लाइन हो, या कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ हो, कोई वाटर बॉडी हो जिसमें नॉन कंप्लायंसेस हो रही हो, या आपके लैंड के आगे कोई दूसरी कोई ऐसी इंक्रोचमेंट तो नहीं है। तो उनको बेसिकली दोस्तों आपके लैंड को इवेल्युएट करना होता है, तो उनके एक अपने पैरामीटर होते हैं। वो एक लैंड इवेल्यूशन कमेटी एक स्केच बनाती है आसपास के जो मेन फीचर्स होते हैं, चाहे किलोमीटर स्टोन हो या कोई और चीज़ हो, या कोई अगर मान लीजिए कोई चर्च है, कोई मंदिर है तो उससे दूरी को दिखाते हैं, कोई कॉलेज है या कोई चौराहा तो उससे दूरी को दिखाते हैं। तो जो हमारे पास LECs आती हैं ड्राइंग बनाने के लिए, वो LEC मैंने एक कंपनी की लगा दी है, सो दैट आपको पता लगे कि LEC में क्या होता है। जो LEC में अधिकारी जाते हैं उसमें इसके दोस्तों साइन होते हैं, उसके बेसिस पे फिर जो आगे प्रोसीडिंग्स होती है, 4-5 अधिकारी होते हैं, सबके साइन होते हैं, डेट पड़ती है, और ओनर्स के भी सिग्नेचर, जो एप्लीकेंट होता है उसके भी सिग्नेचर लिए जाते हैं। और इसमें जो है दोस्तों लेखपाल को भी बुलाया जाता है कि लेखपाल भी आके लैंड डिमार्केट करने में हेल्प करे। तो LEC का प्रोसेस आपका पूरा होता है। अगर आपने यहाँ पर आपकी लैंड रिजेक्ट हो सकती है, रीज़न्स आपको पता है, मैंने पुरानी वीडियो में बनाया है। अगर यहाँ भी आप दोस्तों क्लियर कर जाते हैं तो आगे की स्टेज आ जाती है। तो दोस्तों LEC का प्रोसेस होने के बाद अगर आपकी लैंड सेलेक्ट हो गई, सारा कंप्लायंसेस हो रहा है, आपने वीडियोस को हमारी ध्यान से देखा है, आपने अपने आप को एजुकेट किया है, आपने किसी से कंसल्ट किया है, किसी आर्किटेक्ट कंसल्टेंट से, नेचुरली आपकी लैंड क्लियर हो ही जाएगी। तो आपकी एक स्टेज पूरी हो जाती है। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो दूसरे कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो नेचुरली आगे का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई उसमें SC ST का कैंडिडेट है दोस्तों, वो रिजेक्ट होता है तो उसको ग्रुप 3 में डाल देते हैं, जहाँ इसको दोबारा मौका दिया जाता है। तो इसका दोस्तों SC ST कैंडिडेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी और रहती है कि जिस पे वो जो है ग्रुप 3 में आ सकते हैं। तो दोस्तों SC ST के कैंडिडेट ग्रुप 3 में मूव करते हैं, वो ऊपर के ग्रुप में होने चाहिए, तभी वो ग्रुप 3 में मूव करेंगे। ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में से ग्रुप 3 में वो आ सकते हैं। ग्रुप 3 वो है दोस्तों जहाँ पे आपके पास ना लैंड है, ना आपके पास कोई उसका ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। आई मीन विदाउट लैंड आप अप्लाई करते हैं जब आप उसमें, बिकॉज तभी उनको ग्रुप 3 में डाला जाता है। जब उनको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जब कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है
तो ग्रुप 3 वालों को दोस्तों मौका दिया जाता है। ग्रुप 3 केवल SCs STs के लिए है, इसका आप दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपकी लैंड सेलेक्ट हो जाती है LIC में, यू आर लकी एनफ, आपने बहुत होमवर्क किया है, तो फिर आपको दोस्तों 10 डेज़ का एक मेल या SMS आता है जिसमें आपको FVC की बात करते हैं, जिसको एक फील्ड वेरिफिकेशन कमेटी होती है जो एक आपके डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखती है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए होते हैं दोस्तों, उनको वेरीफाई करती है यहाँ पे कि वो वेरिफिकेशन प्रॉपर है कि नहीं। तो उनकी ओरिजिनल आपके पास रेडी होने चाहिए, सबके ओरिजिनल चाहिए होते हैं दोस्तों, चाहे वो लैंड ओनरशिप के हों, चाहे आपकी लीज डीड के हों, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हों, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या लैंड से रिलेटेड कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब ओरिजिनल दोस्तों आपके जो डेट ऑफ बर्थ से सपोर्टिंग आपने डॉक्यूमेंट लगाया उनके ओरिजिनल दोस्तों प्रॉपर होने चाहिए। वो उनको चेक करेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को टैली करते हैं उन डॉक्यूमेंट से जो आपने सबमिट किए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट सेम होने चाहिए दोस्तों, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, इसका आप बहुत ध्यान रखिए, नहीं तो FVC में आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अगर फील्ड वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं डिस्क्रिपेंसी मिलती है ओरिजिनल में और जो आपने सबमिट किए हैं, तो आपकी एप्लीकेशन नेचुरली यहाँ रिजेक्ट हो जाएगी। बट अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत समझ के किया है तो आपका फील्ड वेरिफिकेशन जो FVC की स्टेज है वो भी बहुत अच्छे से निकल जाती है। और अगर आप यहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट 10 डेज का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको क्योंकि एक मेजर स्टेजेस दोस्तों कंप्लीट हो जाती हैं, LOI की स्टेज आ जाती है। तो 10 डेज़ बाद जो है अगर आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर है तो LOI की स्टेज आ जाती है। तो आपको LOI की स्टेज में भी दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ अपेंडिक्स देनी है, उन वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें मैं इसको कवर नहीं करता। LOI की जब आपको स्टेज मिल जाती है दोस्तों, तो LOI आपको मिलने के बाद कंपनी जो है आपको ड्राइंग्स अपने आर्किटेक्ट से बना करके देती है, और LOI के साथ आप दोस्तों कंसर्न डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DM के अप्लाई करते हैं। जब आपको ड्राइंग्स मिल जाती है, कंपनी से कवरिंग लेटर मिल जाता है DM के नाम से, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी होती है दोस्तों, चाहे वो DM होता है, वो कई डिपार्टमेंट्स के NOC मांगता है पेट्रोलियम रूल के हिसाब से, 144 के हिसाब से। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में दोस्तों एक ड्राइंग और वो लेटर की कॉपी लग के जाती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या DM के ऑफिस से, जहाँ जाके आपको NOCs को परसू करना होता है दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी होती है। और जैसे मान लीजिए पोल्यूशन की NOC है तो उसका एक प्रोसेस है, फॉरेस्ट की NOC है तो उसका एक प्रोसेस है, और मान लीजिए NHI की NOC है तो उसका एक प्रोसेस है। और तो इस तरह की दोस्तों लगभग 6-7 NOCs के लिए आपको एप्लीकेशन दी जाती है। वो NOCs को आप ले करके आते हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ जमा कराते हैं, DM के यहाँ। तो एक डिस्ट्रिक्ट DM जो है एक सारी NOCs को कंपाइल करके आपको एक DM NOC देता है, जिसमें उन सारी NOCs का जिक्र होता है। तो मेरी अगर आप DM NOC की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो देखिएगा जो बहुत पहले बनाई थी, वो ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC कुछ भी नहीं होती, कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट NOCs होता है। वो कंपाइल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की आपको दोस्तों NOC मिल जाती है। उसके बाद आप अपना कंस्ट्रक्शन की स्टेज करते हैं, आप उसको बनाते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट की आपको फाइनल NOC चाहिए होती है वो आप लेते हैं। पैसों का एक प्री अप्रूवल होता है जो कंपनी लेती है एट द टाइम ऑफ जब आप DM के अप्लाई करते हैं NOCs के लिए। उसके बाद DM NOC मिलने के बाद एक फ़ाइनल लाइसेंस मिलता है दोस्तों, पैसों से वो कंपनी परसू करती है, उसके जो अपने चार्जेस हैं। पैसों की वीडियो को देख लीजिएगा। वो जमा होने के बाद आप रेडी हो जाते हैं दोस्तों, जब आपको सारी NOCs मिल जाती हैं, पैसों का लाइसेंस मिल जाता है, कमीशन करने के लिए फाइनल NOCs मिल जाती हैं, चाहे वो NHI की हो चाहे किसी और डिपार्टमेंट की हो। तो आपका फ्यूल पंप जो होता है दोस्तों रेडी हो जाता है कमीशनिंग करने के लिए, और आप जो है फिर एक लाइसेंस लेते हैं DSO के यहाँ से डीजल डालने के लिए। पेट्रोल के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद जो है दोस्तों आप अपने पेट्रोल पंप की कमर्शियल सेल चालू कर देते हैं, और मुझे लगता है कि बिज़नेस आप करने लगते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारी स्टेजेस समझाई कि किस स्टेज से गुजरना है आपको। तो आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आपका धड़ल्ले से अगर आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ती है तो केवल 30 डेज़ लगते हैं। 10 डेज़ आफ्टर सिलेक्शन आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ। 10 डेज़ दोस्तों आपकी जब जो है LEC की बात होती है, 10 डेज़ FECs की बात होती है, वो भी क्लियर हो गई अगर आपकी, तो 10 डेज़ LOI। तो 30 डेज़ में अगर आप बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं, आप इलेक्ट हो गए, सेलेक्ट हो गए, तो 30 डेज़ में दोस्तों एज़ पर दिस गाइडलाइन आपको LOI मिल सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ क्लियरिटी आएगी स्टेजेस की। बहुत जल्दी जो है पार्टनरशिप की बात करेंगे, और आपकी जो क्वेश्चन सेलेक्ट हो गए हैं दोस्तों उसको भी टेकअप करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
पर मैं आपको थोड़ी बहुत ऑडियो सुनाना चाहता हूँ कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं हम लोग के पास जो हमारे प्रीमियम मेंबर हैं, या किस तरह से हम लोग उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है मैंने उसको भी डाला है, प्लीज़ उसको भी आप सुनिए। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हर प्रकार की कोशिश करूँगा सर कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन लगा के जिससे सर ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी सेटिस्फाई हो जाए सर, और हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो जाए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ए वंडरफुल गाइडेंस सर। और जिनको ज़रूरत दोस्तों महसूस हो रही है, अगर आपको फॉर्म भरवाना, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप मेल कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं प्रीमियम मेंबरशिप लेकर के। पूरी कोशिश है कि आपको अच्छा सपोर्ट दें, आपको पूरा गाइड करें कि जिससे आपसे कोई गलती ना हो। दोस्तों कुछ वीडियोस बनाने की और जल्दी कोशिश करेंगे, बिकॉज टाइम शॉर्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आप लोग कोई गलती मत करिएगा दोस्तों, वीडियोस को आप बार बार देखिए। पार्टनरशिप की वीडियो दोस्तों कोशिश करेंगे कि 2-3 में आ जाए, तो 2-3 दिन में आ जाए, बिकॉज वो एक चीज़ें जो है मुझे लगता है लैग कर रही हैं। तो आपको बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, टाइम कम है, प्लीज़ अब एप्लीकेशन को सबमिट करने का सोचिए और कोशिश करिए इस बार आपसे कोई गलती ना हो। मैं चाहता हूँ कि इस बार आपका रिटेल आउटलेट लग जाए और हम जल्दी जो अपनी गाड़ी लेके आपके, क्योंकि बहुत घूमते रहते हैं, आपके पेट्रोल पंप पे आएँ और फ्यूल लें और आपकी सर्विसेज को एंजॉय करें। बेस्ट विशेस टू ऑल दोस्तों। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। सो प्रदीप करबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिजाइनर। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।